में जिस तरह का मामला आ रहा है और प्रशासन भी बता रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, न्यायालय का हर लोग सम्मान करता है, वहाँ के मुस्लिम भाई भी सम्मान किए। जिस टाइम फर्स्ट टाइम आए, कोर्ट का आदेश लेके, न्यायालय का आदेश लेके पूरा जांच पड़ताल किए। फिर दूसरे टर्म में एक ही पक्ष को आदेश देने का और जांच करवाने का कौन सा मानसिकता हो गया, कौन सा मैटर हो गया, हमको समझ में नहीं आया। सुबह में 6 बजे सुबह में जाते हैं और बोलते हैं कि हमको जांच करना है दोबारा, और उनके समुदाय के लोग जाते हैं मस्जिद के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्यों लगाइए किसी के धर्मस्थल पर जय श्री राम का नारा? क्यों लगाइएगा आप? ये जांच का विषय है, इससे बढ़िया जांच होना चाहिए। और दोबारा जो जांच करने के लिए भेजा गया है कि समुदाय को ऑडिट दिया गया, ये न्यायालय पर भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रहा है, एक समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ जब से मोदी की सरकार बनी है, मोदी जी नारा देते हैं मन से सबका साथ सबका विकास, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उनके संसद, उनके विधायक क्या नारा देते हैं? एक बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, एक बोलते हैं मुसलमान तुमको एक तबराक मारे तुम 100 तबराक मारो, फिर एक आते हैं मुसलमान ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। सारा मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किया। कौन स्कूल में पढ़ के आया, कौन सा डिग्री लेके आया भाई? सारा संसद इसका डिग्री जांच होना चाहिए। फर्जी डिग्री में सब आया। पत्थरबाजी भी तो हुई है, पत्थरबाजी भी तो हुई है। पत्थरबाजी नहीं होगा भैया। आप एक मत कानून के संविधान को लेके आए हैं, न्यायालय को लेके आए हैं, फुल्ली शांति पूर्वक आपको जांच करने दिया। उसके बाद दोबारा लेके आ रहे हैं तो अब हुड़दंग लेके आ गए, हुड़दंगी को लेके आ रहे हैं। किसी के आस्था पर, किसी के धर्म के स्थल पे आप नाराबाजी कर रहे हैं। ये कौन सा मानसिकता है भाई? ये कौन सा मानसिकता है? समझाया गया, बुझाया गया, जब लोग नहीं समझे धक्का मुक्की हुआ, लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद रोल जिस तरह से हुआ, जिसके जो हाथ मिला अपना फेंका। लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? प्रशासन ने लाठी क्यों चार्ज किया? सुबह में 6 बजे लोग सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, स्कूल का तैयारी करते हैं, ऑफिस का तैयारी करते हैं, कहीं भी जाने का, वो लाठी चार्ज करने का क्या जरूरत पड़ गया भैया आपको? तो कहीं ना कहीं वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार पर, वहाँ के प्रशासन पर और वहाँ के न्यायालय पे भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें जांच होना चाहिए। लेकिन बताते हैं कि वहाँ पहले मंदिर थी। इस तरह का मामला जो अभी आ रहा है कि पहले मंदिर थी, उसके बाद मस्जिद बनी। किसने खोज किया कि वहाँ मंदिर था? किसने खोज किया कि वहाँ मंदिर था? अरे किसने खोज किया? अगर मंदिर था तो फर्स्ट टाइम गए तो आपको जांच का पता नहीं चला? बड़ा बड़ा मशीन लेके गए थे, 100 को आदमी लेके गए थे, उस टाइम जांच पड़ताल में कुछ नहीं, मंदिर का कुछ निकासी नहीं मिला आपको? दोबारा गए, दोबारा लेके आप हुड़दंग को लेके जाते हैं, हुड़दंगी को लेके जाते हैं, धर्मस्थल पर नारा लगाते हैं, उस टाइम नमाज का समय रहता है। क्यों भैया? क्यों? खाली एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया है? एक भाई ने बहुत बढ़िया बोला कि आप जब से सरकार आपकी बनी है, मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पर, हिंदू पे, मुसलमान पे बात की है, शिक्षा पे बात की है, रोजगार पे बात की है, जो बढ़ती अपराध पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में, उस पर बात की है, बेरोजगारी में बात की है। खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान कर रहे हैं खाली खड़ा होके, और संप्रदाय एकता जो बना हुआ है यूपी बिहार में, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं आप। और यही ना मिसाल है जी महावीर मंदिर और जामा मस्जिद पटने में ना है। कभी आज तक हिंसा हुआ है यहाँ पर? जब रामनवमी होता है तो मस्जिद से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं, और जब ईद होता है, बकरीद होता है, तो मंदिर के सेक्रेटरी सदर जाके मस्जिद में हिस्सा लेते हैं। कभी यहाँ पर दंगा फसाद के बाद सुने हैं? कितना अगल बगल मंदिर और मस्जिद है, कभी सुने हैं? तो यहाँ भावना पैदा किया जा रहा है, मानसिकता बदला जा रहा है हिंदू और मुस्लिम का। लेकिन अखिलेश यादव ने भी बयानबाजी की, बोला कि सरकार की साजिश है और सामने वो चीज नजर आ रही है सरकार की साजिश। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई मुद्दा रहेगा तब तो मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा है ही नहीं उनके पास में, मुद्दा है ही नहीं। कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। आप बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है, आए दिन बॉर्डर पे मेरे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप तो बोल दिए 370 हटा दिए, 370 हटा दिए। लोगों को समझाएं कि 370 हटाए, 370 में क्या हटाए, समझाए लोगों को। लोग तो मोदी 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 करने लगे। बाप की चड्डी फटी हुई है, घर में खाने को नहीं है, लेकिन बेटा बोल रहा है मोदी मोदी मोदी। कब तक, कब तक? आज जो लोग शिक्षा जो वो पालेंगे, कभी मोदी मोदी नहीं करेंगे। जाहिल गंवार अनपढ़ लोग मोदी मोदी करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्शन उपचुनाव हुआ और उसके बाद इस तरह का मामला आ जाना, यूपी में आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह का मामला आता है। देखिए, या तो योगी जी को अब समझना पड़ेगा, और नहीं तो सरकार उनसे नहीं समझ रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, आप सरकार नहीं समझ लिए तब, ठीक है। लेकिन एक समुदाय को टारगेट आप करिए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जांच पड़ताल करना, चोर का तरह कहाँ आ रहे हैं सुबह में 6 बजे भैया? अब दिन दोपहर में आइए ना, 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, सारे समाज के बीच में आइए। अब चोर का तरह भोर में 6 बजे चले आ रहे हैं, जिस समय आदमी नींद में रहता है, जिस समय आदमी ऑफिस का तैयारी करता है, जिस समय बच्चे को स्कूल पहुंचाने का तैयारी करता है, उस समय आप पहुंच रहे हैं। यानी कोई ना कोई आपके दिमाग में मनसा चल रहा है, कोई ना कोई मनसा चल रहा है। और कहना चाहते हैं वहां के जितने भी मुस्लिम हैं,
उनको कहना चाहते हैं कि मस्जिद में अधिकारी से लेके वहाँ के लोकल नागरिक अगर मस्जिद में एंट्री करते हैं तो ऊपर से नीचे तक उनका सर्च किया जाए कि कोई ऐसा वस्तु तो लेके अंदर नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा सामान तो लेके अंदर नहीं जा रहे हैं, वो चेक किया जाए उनका, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन पुलिस जो जिस तरह से पुलिस ने भी बयान दिया कि 5 लोग जो मरे हैं वो मेरी गोली से नहीं मरे, हिंसा में मरे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, किसके गन से फायरिंग हुआ है, उस फायरिंग का तो गोली का तो ये निकल जाएगा ना, आर्टिकल नंबर तो निकल जाएगा ना। पोस्टमार्टम आने दीजिए रिपोर्ट। कोई पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है कि आरोप मेरे बंदूक से निकला हुआ गोली कोई मर जाए और उसका आरोप मेरे पर लगे, कोई प्रशासन नहीं चाहता है। ठीक है, आप लाठी क्यों चलाएं? आपको लाठी चलाने की जरूरत क्या पड़ी? आप समझा भी सकते थे, बुझा भी सकते थे, लाठी क्यों चला दिए भैया? आप भगदड़ क्यों मचवा दिए? आप लोग अपना जान माल के लिए जान माल बचाने के चक्कर में उसको जो समझ में आया सेल्फ डिफेंस में चलाया उसने पत्थर, चलाया उसने ईंटा, अपने जान बचाने के लिए चलाया तो बहुत बड़ा कि पत्थर चल गया। आप उस पर लाठी बरसा रहे हैं, कुंदा से मार रहे हैं तो कुछ नहीं। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना बंद कीजिए। ठीक है, सरकार आप ही कहा पहले पत्थरबाजी होता है उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है ना, वैसे पहले पत्थर ये प्रूफ आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए कि लाठी चार्ज हुआ कि पत्थर चला है। आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए, फिर वही बात है। वैसे कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी आपके पास नहीं है तो मत बोलिए, जानकारी नहीं है तो नहीं बोलिए।